दोस्तों, समय के साथ साथ भारत बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ा है। बूढ़ा हो या जवान, हर कोई आज यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। हर किसी के हाथ में फोन है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और भी ज्यादा इजी हो गया है। अब जितना पॉसिबल हो सके लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरबीआई ने पिछले साल लॉन्च किए गए ई रुपए को लेकर जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो गया है और अब इंडिया में यूपीआई की तरह ई रुपए का दौर आने वाला है। आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में श्रीलंका ने चाइनीज वेसल पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया था। इसी बात से चाइना बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में चाइनीज न्यूज़पेपर में भारत को लेकर फजूल की बातें कही गई है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से चाइना का ग्लोबल टाइम भारत पर भड़का हुआ है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ई रेगुलेटरी है और सरकार लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी पर लोगों की डिपेंडेंसी को कम करने में लगी हुई है। इसी के चलते लास्ट ईयर दिसंबर में गवर्नमेंट ने ई रुपए को लॉन्च किया था और इसको लेकर इस साल का टारगेट रखा गया था। टारगेट था कि एक दिन के अंदर 10 लाख ट्रांजैक्शन का। अब इसी टारगेट को हमने अचीव कर लिया है, जो हर इंडियन के लिए प्राउड की बात है। बता दें, ई रुपए को ऑफिशियली सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का एक ड्रॉबैक ये था कि वह नेशनल एंड इंटरनेशनल किसी भी रेगुलेटरी के अंदर नहीं आती थी, इसीलिए इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। वहीं अगर हम ई रुपए की बात करें तो ये पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि इसे खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। जिस तरह से आपके पास में 10, 20, 100, 500 के नोट होते हैं, सेम इसी तरह ये नोट आपके ऑनलाइन वॉलेट में होते हैं। ई रुपए का एक प्लस पॉइंट है कि आप ई रुपए को नॉर्मल करेंसी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी किसी को आप वॉलेट में ई रुपए ट्रांसफर करके उससे फिजिकल नोट भी ले सकते हैं। अगर आपको बताएं कि ई रुपए को यूज कैसे करना है तो ये बहुत सिंपल है। जिस तरह से आपके पास फिजिकली आपका वॉलेट होता है, ठीक वैसे ही डिजिटल ई रुपए का वॉलेट होता है, लेकिन वहां पर नोट डिजिटल फॉर्म में होते हैं। आपको यूज करने के लिए आपके फोन में एक ऐप होगा जिसमें एक रुपए वॉलेट होगा। वहां पर आप पैसों को लोड कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी पेमेंट करना है तो उसके पास ई रुपए के लिए यूनिक बार कोड का होना जरूरी है, जिसे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, ई रुपए को यूपीआई पेमेंट से बेहतर बताया जा रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है इंटर बैंक सेटलमेंट। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम किसी शॉप पर या कहीं कोई पेमेंट करते हैं तो उसे दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंचने में 1 दिन का टाइम लग जाता है। हालांकि आपको पैसे डेबिट होने का मैसेज तुरंत आ जाता है, लेकिन ई रुपए के साथ ऐसा नहीं है। ई रुपए में कोई भी सेटलमेंट रिस्क नहीं है, क्योंकि यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और बहुत फास्टर है। वहीं पर ई रुपए यूज करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। जाहिर सी बात है, हम फिजिकली रुपए को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक से भी बचेंगे। वहीं एटीएम में पैसे डालने निकालने का भी झंझट नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ई रुपए के आने से क्रिप्टो करेंसी पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। उम्मीद है आने वाले समय में ई रुपए के यूजर्स बढ़ेंगे और क्रिप्टो करेंसी पर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बहरहाल, डिजिटलाइजेशन और ई रुपए को लेकर भारत की इस सफलता के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कुछ समय पहले श्रीलंका की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया था कि वह अपने कोस्टल एरिया में किसी भी देश के वेसल वगैरह को नहीं आने देंगे। श्रीलंका ने इसके लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन का हवाला दिया था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से चीन श्रीलंका में अपने जहाजों को डॉक करता आ रहा है, लेकिन इस बार श्रीलंका ने भारत से हाथ मिलाते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया और 1 साल के लिए चीन के वेसल पर बैन कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका ने ये डिसीजन तब लिया जब चीन ने रिसर्च वर्क करने के लिए श्रीलंका से पोर्ट पर अपने वेसल को डॉक करने की रिक्वेस्ट की थी। इसको लेकर इंडिया ने श्रीलंका और मालदीव दोनों को सतर्क किया था। चीन अपने जियांग यांग होंग 3 वेसल को जनवरी से मई तक श्रीलंका के पोर्ट पर डॉक करने वाला था, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब इसी को लेकर चीन का रिएक्शन सामने आया है और चीनी मीडिया ने भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने की सारी हदें पार कर दी है। जाने माने न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम ने अपने हेडलाइन में इंडिया को डोमिनेटिंग डिप्लोमेसी तक कह दिया, तो वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक न्यूज़पेपर ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि इंडियन ओशियन तो जैसे सिर्फ भारत का ही है। इन आर्टिकल में श्रीलंका के डिसीजन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, जैसे कि श्रीलंका को चीन और उसके बीच चल रहे केस के बारे में भारत को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है, जबकि दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री है। इतना ही नहीं, इंडिया के माइंडसेट को लेकर तक आर्टिकल लिखा गया और कहा कि इंडिया की सोच बैकयार्ड है
और इंडिया का माइंडसेट अभी तक कोल्ड वॉर एरा में फंसा हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन इस समय तिलमिलाया हुआ है और चीन के ऊपर लगाए गए बैन से चीन खासा परेशान है। साथ ही उसने भले ही भारत को टारगेट करने के लिए ऐसी बातें बोली हो, लेकिन इससे ये साफ पता लगता है कि भारत का इन्फ्लुएंस अभी भी भारत के पड़ोसी देशों पर कितना ज्यादा है। यही कारण है कि श्रीलंका ने भारत की बात मानते हुए 1 साल का बैन चीन के ऊपर ठोका हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चीन के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।